Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I am going to cover sulfonamides mechanism of action. सल्फोनामाइड्स किस तरह से अपना एक्शन शो करते हैं, इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझने के लिए आपने बस एक पॉइंट याद रखना है कि जो सल्फोनामाइड्स हैं वो बेसिकली फोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, जो बेसिक पाथवे होता है फोलिक एसिड की सिंथेसिस का उसको इनहिबिट करते हैं। ठीक है, तो अब जब भी सल्फोनामाइड्स आपके सामने आए तो आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि सल्फोनामाइड्स जो है ना वो फोलिक एसिड की सिंथेसिस नहीं होने देते, उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसका की पॉइंट है। अब इसकी फोलिक एसिड किस तरह से बनता है, इसका पाथवे, बेसिक पाथवे इसका क्या है। जब डाईहाइड्रोफोलेट, डाईफास्फेट और पेरा अमाइनो बेंजोइक एसिड जब ये दोनों मिलते हैं तो विद द हेल्प ऑफ डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेस एंजाइम की हेल्प से ये दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं डाईहाइड्रोटेरिक एसिड में। ठीक है, उसके बाद ये जो डाईहाइड्रोटेरिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाता है डाईहाइड्रोफोलिक एसिड में या डाईहाइड्रोफोलेट में। ठीक है, अब देन डाईहाइड्रोफोलेट जो है वो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस की हेल्प से ये डाईहाइड्रोफोलिक एसिड जो है ये कन्वर्ट हो जाता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में। ठीक है, अब ये जो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड हमारे पास बनता है ना, ये जाता है सेल, ये करवाता है सेल ग्रोथ के लिए इसेंशियल होता है, डीएनए सिंथेसिस के लिए इसेंशियल होता है और सेल की रिप्लिकेशन के लिए ये इफेक्टेड होता है। ठीक है, तो जब ये टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनेगा तो डीएनए की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी सही तरह से, क्योंकि टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड डीएनए की सिंथेसिस के लिए इसेंशियल होता है, सेल की रिप्लिकेशन के लिए इफेक्टेड होता है और सेल की ग्रोथ के लिए इफेक्टेड होता है। ठीक है, अब जो बेसिकली जो सल्फोनामाइड्स है ना वो बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक होने का मतलब है कि ये सेल की ग्रोथ को रोकती हैं। ठीक है, बैक्टीरिया के सेल की ग्रोथ नहीं होने देती। ठीक है, उसको ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं। अब ग्रोथ को वो किस तरह से इनहिबिट करेंगी, ये बेसिकली जो फोलिक एसिड जो ग्रोथ में काम आ रहा होता है ना, जब डीएनए की सिंथेसिस होती है, सेल की ग्रोथ हो रही होती है, रिप्लिकेशन हो रही होती है, उस टाइम जो है ना ये फोलिक एसिड इसेंशियल होता है और सल्फोनामाइड से डायरेक्ट जो है ना वो फोलिक एसिड की सिंथेसिस को टारगेट करती हैं। बेसिकली ये तो बेसिक मैकेनिज्म था कि फोलिक एसिड बनता कैसे है। ठीक है, जब पेरा अमाइनो बेंजोइक एसिड PABE जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जब ये डाईहाइड्रोफोलेट डाईफास्फेट के साथ मिलता है तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है डाईहाइड्रोटेरिक एसिड में, देन ये डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बनेगा और टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बन जाता है। तो बेसिकली सल्फोनामाइड्स काम किस तरह से करती हैं, ये जो है ना इस एंजाइम को इनहिबिट कर देती हैं, डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेज को। जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो डाईहाइड्रोफोलेट डाईफास्फेट और पेरा अमाइनो बेंजोइक एसिड जो है ना डाईहाइड्रोटेरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये एंजाइम ही इनहिबिट होगा और अगर ये क्योंकि ये एंजाइम जो है ना इसेंशियल होता है इन दोनों को इसमें कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, जब ये एंजाइम ही इनहिबिट होगा तो अल्टीमेटली डाईहाइड्रोफोलेट डाईफास्फेट और पेरा अमाइनो बेंजोइक एसिड जो है ना वो इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो सल्फोनामाइड्स है ना वो स्ट्रक्चरली रिजेंबल होते हैं पेरा अमाइनो बेंजोइक एसिड से। ठीक है, तो ये कॉम्पिटेटिवली इनहेबिट कर रहे होते हैं पेरा अमाइनो बेंजोइक एसिड को। ये सल्फोनामाइड्स जो है ना वो कम्पेट करते हैं पेरा अमाइनो बेंजोइक एसिड के साथ, ताकि पेरा अमाइनो बेंजोइक एसिड जो है ना वो इस एंजाइम के साथ बाइंड ना हो। देखें, अगर पेरा अमाइनो बेंजोइक एसिड डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेस एंजाइम पर बाइंड होगा ना तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा डाईहाइड्रोटेरिक एसिड में। उसके बाद आगे फोलिक एसिड की सिंथेसिस होती जाएगी और सेल की ग्रोथ होती जाएगी। तो ये सल्फोनामाइड्स क्या करते हैं कि कंपेट करते हैं इस पाबा के साथ, PABA के साथ, ताकि ये जो है ना वो इसके एंजाइम के साथ बाइंड ना हो। स्ट्रक्चरली बिल्कुल इसी जैसे है, इसलिए इस एंजाइम के साथ ये सल्फोनामाइड्स बाइंड हो जाते हैं और इसको इनहिबिट कर देते हैं और ये पेरा अमाइनो बेंजोइक एसिड जो है ना अपने एंजाइम के साथ बाइंड नहीं हो पाता और फर्दर जो है ना फोलिक एसिड की सिंथेसिस नहीं हो पाती। बेसिक पॉइंट बस इसका यही था कि ये कॉम्पिटेटिवली कंपेट करते हैं पेरा अमाइनो बेंजोइक एसिड से। और इसका दूसरा की पॉइंट, दो ही इस सारे में की पॉइंट हैं कि सल्फोनामाइड्स जो है ना वो फोलिक एसिड की सिंथेसिस इनहिबिट करते हैं। दूसरा की पॉइंट ये है कि सल्फोनामाइड्स जो है वो पेरा अमाइनो बेंजोइक एसिड के साथ कंपेट करते हैं इस एंजाइम के साथ बाइंड होने में। ठीक है, जब ये सल्फोनामाइड्स इस एंजाइम के साथ बाइंड हो जाएंगे तो उसकी जो है वो फर्दर फोलिक एसिड की सिंथेसिस जो है ना वो इनहिबिट हो जाएगी। इसका मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा ही सिंपल है।